यात्री भारत से लंदन जा रहे थे। लंदन जाने वाली फ्लाइट, लंदन जाने वाला विमान किसी हॉस्पिटल में जाकर घुस गया। तो जो विमान पर बैठे यात्री थे वो तो दर्दनाक हादसे का शिकार हो ही गए, पर जो हॉस्पिटल में मरीज इलाज कराने आए और जो डॉक्टर इलाज कर रहे थे वो भी उस हादसे का शिकार हो गए। इसका मतलब ये है कि जीवन का कोई भरोसा नहीं है, आप कहीं भी सुरक्षित हैं इसकी कोई गारंटी नहीं। इसलिए जो जीवन आपके पास है हर क्षण को एंजॉय कर लीजिए, हर क्षण को प्रसन्न चित्त से बिता लीजिए। अपने माँ बाप से मिल लीजिए, पत्नी से, परिवार से मिल लीजिए, क्योंकि पता नहीं कौन सी बात आखिरी बात बन जाए, कौन सा मिलन अंतिम मिलन बन जाए। सब कुछ कर लो, सांसारिक रिश्ते पूरे कर लो, लेकिन एक रिश्ता बाकी है भगवान से। हर क्षण ईश्वर का धन्यवाद देना कि प्रभु आपका धन्यवाद कि आपने वृंदावन बुलाया, आपका धन्यवाद कि भागवत सुनने को मिल रही है, आपका धन्यवाद कि ये जीवन आपने दिया है। क्यों? बोलो हाँ। क्या स्थिति है ना। हम लोग 24 घंटे ईश्वर का धन्यवाद दें तो भी कम है। अच्छा ये बताओ, भगवान ने आप लोगों को कुछ दिया है या नहीं दिया? क्या क्या दिया है? टोपी वाले भैया, क्या है आपके पास ईश्वर का दिया? वो कौन सी चीज है जो ईश्वर की दी हुई है और आपके पास है? क्या है? भगवान ने आपको क्या दिया है? भगवान का दिया हुआ सबसे बड़ा तोहफा है ये मानव का शरीर। ये है तो हर रिश्ता है, ये है तो सब कोई है, ये नहीं तो कोई नहीं। हाँ या ना? क्योंकि संबंध शरीर से ही तो है। शरीर, अच्छा सोचो, संबंध शरीर से भी नहीं है, शरीर के इस हुलिये से संबंध है। उदाहरण, अभी एरोप्लेन क्रैश हुआ, उसमें जितने भी यात्री थे सारे जल गए। जल जाने के बाद उन्हें शरीर से पहचाना ही नहीं जा रहा है कि भाई किसका पिता है, किसका पुत्र है, किसका भाई है। शरीर तो है पर कोई पहचान नहीं पा रहा है कि ये हमारा है या नहीं। बोलो हाँ। इसका मतलब है कि शरीर भी, शरीर से भी रिश्ता नहीं है संसार का, केवल इस शरीर की बनावट से रिश्ता। यदि ये बनावट है तो आप कह दोगे कि ये मेरी माँ है, ये मेरा पिता है, और बनावट में जरा कुछ अंतर आया दिक्कत खड़ी हो जाएगी कि ये है या नहीं, अब डीएनए कराओ। बोलो हाँ। इसका मतलब शरीर से भी ज्यादा हुलिये की कदर है। कीमत किसकी है? हुलिये की, डिजाइन, पुट्टी, पैंट पुट्टी। अंदर का स्ट्रक्चर तो सबका एक सा है या नहीं? बदलाव सिर्फ बाहर है। इसलिए ईश्वर का धन्यवाद इसलिए दीजिए कि ईश्वर ने आपको ये सुंदर शरीर दिया है। आंखें भगवान को देख सकते हो, कान से भगवान की कथा सुन सकते हो, वाणी से भगवान का नाम जप सकते हो। इसलिए ओ मुरली वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। ओ बंशी वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। किस किस को दिया है? तो हाथ उठा के तालियों की सेवा।
दिया। बंसी वाले तेरा शुक्रिया, जीवन में सब कुछ दिया। बंसी वाले तेरा शुक्रिया, जीवन में सब कुछ दिया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। बंसी वाले मुरली वाले, मुरली वाले तेरा शुक्रिया। बंसी वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। बंसी वाले तेरा शुक्रिया, जीवन में सब कुछ दिया। तूने भाग्य जो मेरा सवारा, आई मुश्किल तो दिया सहारा। तूने भाग्य जो मेरा सवारा, आई मुश्किल तो दिया सहारा। तूने भाग्य, मेरे भाग्यवत विधाता भगवान। मेरा भाग्य कौन बनाता है? तूने भाग्य जो मेरा सवारा, आई मुश्किल तो दिया सहारा। तूने भाग्य जो मेरा सवारा, आई मुश्किल तो दिया सहारा। आज सर पे मेरे रख दिया। आज सज पे मेरे रख दिया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, बंसी वाले तेरा शुक्रिया, जीवन में सब कुछ दिया। मेरे पर्दा गुनाहों पे डाला, तूने गिरते हुए को संभाला। मेरे बरदा गुनाहों में डाला, तूने गिरते हुए को संभाला। हे प्रभु, मेरे पर्दा गुनाहों पे डाला। भगवान ये नहीं देखते कि हम अपराधी कितने बड़े हैं। भगवान ये देखते हैं कि हमसे पुण्य क्या हुआ है। हमारे पाप भगवान नहीं देखते। पाप कितने भी ज्यादा हो, पर यदि आप शरण में चले जाएं तो भगवान आपको स्वीकार कर लेते हैं। भोगता वो है, परेशान वो होता है जो शरण में जाता ही नहीं। मेरे पर्दा गुनाहों पे डाला, तूने गिरते हुए को संभाला। मेरे बरदा गुनाहों में डाला, तूने गिरते हुए को संभाला। प्यार जीवन में अब भर दिया। यार जीवन में अब भर दिया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, बंसी वाले तेरा शुक्रिया,
दी तुमने हमारी, जिंदगी सवार दी तुमने हमारी। गाओ मेरे साथ। जिंदगी सवार दी तुमने हमारी, जिंदगी सवार दी तुमने हमारी। बाके बिहारी जय हो तुम्हारी, बाके बिहारी जय हो तुम्हारी। बाके बिहारी बाके बिहारी जय हो तुम्हारी। जिंदगी सवार दी तुमने हमारी, जिंदगी सवार दी तुमने हमारी। जिंदगी सवार दी तुमने हमारी, जिंदगी सवार दी तुमने हमारी। बाके बिहारी जय हो तुम्हारी, बाके बिहारी जय हो तुम्हारी। बाके बिहारी जय हो तुम्हारी। बाके बिहारी जय हो तुम्हारी। मुरली वाले तेरा शुक्रिया, बंसी वाले तेरा शुक्रिया। तूने जीवन में सब कुछ दिया, बंसी वाले तेरा शुक्रिया। तूने जीवन में सब कुछ दिया। बंसी वाले तेरा शुक्रिया। तूने जीवन में सब कुछ दिया। बंसी वाले तेरा शुक्रिया। तूने जीवन में सब कुछ दिया। मैं सब कुछ दिया। तूने जीवन में सब कुछ दिया। जिंदगी सवार दी तुमने हमारी, जिंदगी सवार दी तुमने हमारी, बाके बिहारी जय हो तुम्हारी, बाके बिहारी जय हो तुम्हारी, बाके बिहारी जय हो तुम्हारी। प्रिय भक्तों, बड़ी कृपालु हैं भगवान, बड़े दयालु हैं। आप सबको चाहिए कि आप भगवान को रोज याद करें, हर क्षण याद करें, क्योंकि भगवान के सिवा इस संसार में किसी का कोई नहीं है। आया और गया, लोग कहाँ चले गए? भगवान के घर से आए, भगवान के घर चले गए। हम कहाँ जाएंगे? भगवान के घर से आए, भगवान के घर जाएंगे। इसलिए आप और हम अच्छे अच्छे काम करें और प्रेम पूर्वक भगवान के घर पहुँचें। हमारे परीक्षित बनकर के भैया भागवत जी के श्री विश्वेश्वर दयाल भारद्वाज जी, मैया श्रीमती मिथिलेश भारद्वाज जी, दामाद श्री राहुल जी और कंचन भारद्वाज जी, आनंद जी और वंचन भारद्वाज जी, कंचन वंचन। तो बड़े प्रेम से दामाद स्नेहल जी और अरुणा भारद्वाज जी, कर्तव्य जी और कुंजली भारद्वाज जी, अनन्या, अमूल्य, स्तुति, कृधा, आदवय एवं समस्त भारद्वाज परिवार सिकंदराबाद बुलंदशहर से आप आए हैं। बहुत बहुत स्वागत श्री विश्वेश्वर जी का और मैया श्री मिथिलेश मैया का। आपके पुण्य से सबको भागवत जी मिल रही है। आज से आपने बड़ा काम किया, पितरों पर कृपा की और उन पर भागवत की कृपा करा दी आपने, और उनका उद्धार निश्चित है। जिनका जो प्राणी, जो व्यक्ति भागवत सुनता है, उनके पितरों पर कृपा होती है, आप पर होती है, आने वाली पीढ़ी पर होती है।
श्री साथी हमारे शशि गुप्ता जी, श्री मास्टर वीरेंद्र कुमार जी, श्री राजीव गुप्ता जी, अंजू गुप्ता जी, संजय गुप्ता जी, नीतू गुप्ता जी, गीता गुप्ता जी, संजय गुप्ता जी, इंदु गुप्ता जी और सुरेंद्र गुप्ता जी, नीलम जी और आशुतोष गुप्ता जी, समस्त गुप्ता परिवार दिल्ली से आप आए हैं। सभी का प्रेम पूर्वक खूब खूब स्वागत वंदन। भगवान आप सबको सुखी रखें। जो भागवत सुनता है वह पुण्यात्मा ही होता है, बिना पुण्य के भागवत तो नहीं ही मिलते। और हमारी मैया की जो बड़ी लगन थी और भगवान ने पूरी कर दी। आप सबका खूब खूब स्वागत। शशि मैया और श्री वीरेंद्र कुमार जी, भगवान आप पर कृपा सदा बनाए रखें। भागवत हमें सिखाती है कि किस तरह हमें गौ माता की सेवा करनी चाहिए। आज की कथा हम आपको सुनाएं। गौ माता की कृपा कितनी बड़ी है। हम टीवी चैनलों पर न्यूज पर जाया करते थे, तो आज के जो लोग हैं, आज के जो विज्ञान को पढ़ने वाले लोग हैं, साइंस को समझने वाले लोग हैं, वो लोग गाय का ना बड़ा मजाक उड़ाते हैं। बोले गाय के गोबर से क्या होगा, गौमूत्र से क्या होगा, ऐसा बोलते हैं टीवी पर मेरे से। जबकि मैं कहता हूं कि भाई भारत में गाय के गोबर और गौमूत्र की और गाय के दूध की, दही की बड़ी महिमा है या नहीं भाई। आजकल बहुत सारे सनातनी भी गाय को नहीं समझते। गाय वो बोलते तो जानवर है। गाय जानवर नहीं है साहब, गाय माता है। आज मैं इसका प्रमाण देकर बात करूंगा। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक भैया आए, उनके सफेद दाग हो गया था। आजकल देखा होगा बहुत सारे लोगों को सफेद दाग की प्रॉब्लम हो जाती है। सफेद दाग हो जाता ना, कितनी भयंकर ये बीमारी है जिसका डॉक्टरों के पास कोई इलाज नहीं है। लाखों रुपए लोग बर्बाद कर लेते हैं पर वो सफेद दाग ठीक नहीं होता। एक आदमी मेरे से बोला कि गुरुजी मैंने गाय के गोबर को लगाना शुरू किया, देसी गाय का, शुद्ध देसी गाय का गोबर। मैंने कंटिन्यू गोबर से स्नान किया और वहां पर गोबर लगाया, तो कुछ ही महीनों में मेरे दाग समाप्त हो गए। कुछ ही समय पर दाग कम होने लग गए और मैंने कंटिन्यू किया तो खत्म हो गए। ये हो गया एक। जो गाय के गोबर का अपमान करते थे वो समझ लें कि गाय का गोबर कितना बड़ा औषधि है। हो गया ना। अब दूसरा प्रमाण मैं आज देता हूं। आज हमारे भैया संजय पहलवान जी आपके बीच में आएंगे। आओ, हमारे देसी टार्जन है ये संजय पहलवान है। ये 5000 पुशअप रोज मारते हैं, सपाटे 5000 सपाटे। क्या मारते हैं? 5000 सपाटे। समझते हैं? पुशअप, डड़ बिट्ठक जिसको बोलते हैं गांव की देसी भाषा में, डड़। 5000 पुशअप मारते हैं। और ये पीते खाते क्या है ये बताना है मुख्य। पूरे भारत नहीं, पूरी दुनिया में इनको कोई हरा नहीं सकता। यदि हरा देगा तो इनकी तरफ से, इनकी टीम की तरफ से 1 करोड़ रुपए का इनाम है। यदि कोई इन्हें हरा देगा, यदि इन्हें कोई हरा देगा तो 1 करोड़ रुपए पाएगा। 1 करोड़। और ये खास बात क्या है वो बताऊं। ये बालक भारत का बालक है और ये बालक केवल गाय का दूध पीता है और गौमूत्र पीता है और अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करता है। और इस प्रकार गाय के दूध और गौमूत्र की ताकत देखिए कि ये विश्व विजेता है, इसे कोई हरा नहीं सकता। ये है गाय का दूध और गाय का गौमूत्र। जिस गौमूत्र का आज मजाक उड़ाया जाता है, समझ लो कि वो गौमूत्र क्या है। तुम कितना भी बादाम काजू खाए हो, कितना भी तुम चिकन मटन खाए हो, आ जाओ मैदान में, हराओ,
तुम प्रोटीन पाउडर पी के आ जाओ, हराओ। गौमूत्र पीने वाले को हरा दो तब जाने। तुम गौमूत्र को हल्के में ले रहे हो। गौमूत्र को हल्के में ना लिया जाए। गौमूत्र जो है, गौ माता का दूध जो है संपूर्ण आहार है। ये रोटी नहीं खाते, चावल नहीं खाते, केवल गौ दूध पीते हैं। और गौमूत्र केवल इसलिए ताकि दुनिया को बताया जा सके कि गाय के दूध में और गाय के गौमूत्र में इतनी ताकत है कि आप विश्व विजेता हो सकते हैं, आपको कोई हरा नहीं सकता। और यदि हरा सकता है तो आए मैदान में, 1 करोड़ इनाम भी मिलेगा। माइक देना भैया। क्या नाम है आपका? हमारे संजय पहलवान जी बोलते इनको देसी टार्जन है। क्या नाम है आपका? महाराज जी देसी टार्जन। देसी टार्जन। कहाँ से हो आप? जय गौ माता की, जय श्री राम। सभी को राधे राधे। और महान चरित्रवान ईश्वर भक्त राधा कृष्ण भगवान की महिमा को पूरे विश्व के लोगों तक पहुंचाने वाले अपने आचार्य गुरु के समान गुरु जी के चरणों में प्रणाम, चरण स्पर्श करता हूँ। और जितनी भी समक्ष माताएं, बहनें, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान बैठे हैं, उनको मेरा प्रणाम, चरण स्पर्श। गांव कुशक बड़ौली, बैसलात, पलवल, हरियाणा से। और हमारे सरपंच साहब है वीरेंद्र कोठरी जी, जिन्होंने 1 करोड़ रुपए का इनाम धरा है। और मैं दावा करता हूँ, जितने भी अंडे, मांस, पाउडर डिब्बा खाकर भारतीय संस्कृति को, भारत की परंपरा को, भारत के नौजवानों को चरित्रहीन बना रहे हैं, उनको मेरा खुला चैलेंज है। और मैंने वीडियो भी डाली थी कि जिसको अपना वहम दूर करना हो वो शाम को अवश्य, विनती है, हाथ जोड़ के विनती है आपसे कि अपनी मर्दानगी दिखाने के लिए गोपाल आश्रम में, गौरी गोपाल आश्रम में अवश्य पहुंच जाना और अपनी आंखों से देखना गौ माता के गोमूत्र में, दूध में कितनी ताकत है। और आप लोग सोशल मीडिया पे देखते होंगे, महाराज जी के लिए भी, और जितने भी अपने सच्चे गो भक्त है, गो रक्षक है, उनके लिए लोग कहते हैं गोबर भक्त, अंध भक्त, गोमूत्र पीते हैं, गोबर से नहाते हैं। मेरा उनका खुला चैलेंज है भाई, ये हाथ खड़ा है, उनकी अगर माँ ने उसे दूध पिलाया हो तो मैदान में आए। फिर बोलो, ये बात आपको बुरा लगेगा, लेकिन जिसकी माँ ने गौ माता का दूध संतों के चरणों में बैठना सिखाया होगा, शायद वही मेरे पास टिक सकता है। इससे खाते पीते हो आप, इससे साफ जाहिर होता है महाराज जी, मैं केवल गौ माता के गोमूत्र और दूध का पान करता हूँ। ये बात केवल इसलिए कही जाती है कि इस देश को एक प्रमाण चाहिए था कि गौ माता में शक्ति कितनी है। लोग गौ माता को कहते हैं कि भाई बकरी भी माता हो सकती है, भैंस भी माता हो सकती। पागल, भैंस और बकरी माता नहीं हो सकती। गाय के दूध में जो शक्ति है वो सिर्फ गौ माता के दूध में ही है और कहीं नहीं। और केवल भारत नहीं, भारत के बाहर जितने भी लोग बैठे हैं दुनिया में, जो कितना भी अपने आप को बलवान कहते हैं, तो पुशअप में एक शर्त लगाई जा सकती है। और ये केवल 5000 पुशअप नहीं, 24 घंटे ये पुशअप कर सकते हैं और थके बिना ब्रेक लिए। इतनी ताकत केवल गौमूत्र और गौदूध में। हम केवल आपको ये बताना चाहते हैं कि जिस गौ माता का मजाक उड़ाया जाता है और गौ माता का मजाक उड़ा के और बाजार की चीजें घुसा दी जाती हैं प्रोटीन के नाम पर, असली प्रोटीन, असली ताकत तो गौ माता से है। इसलिए पहले के लोग गाय रखते थे तो बीमार ही नहीं पड़ते थे। अब लोगों ने गाय को कर दिया बाहर, कुत्ते को ले आए घर के अंदर और दिन भर हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहे हैं। पहले के लोग बीमार क्यों नहीं पड़ते थे, समझ लो ना। अब सोचिए कि गाय के दूध में ताकत कितनी थी। इसलिए पहले के लोग ज्यादा काम करते थे, क्योंकि शुद्ध दूध, शुद्ध खान पान। इसलिए भगवान इन्हें सुखी रखें, प्रसन्न रखें और आप सबका आशीर्वाद इस बालक को मिले, आप सब प्रसन्न रखें। कभी भी कोई बात करे गौ माता की तो आप बोल देना कि भाई ज्यादा तुम प्रोटीन पे भरोसा करते हो तो आ जाओ संजय पहलवान से जरा भिड़ लो, दो हाथ की कर लो, जीत जाओ तो 1 करोड़ भी पाओ। महाराज जी की श्रद्धा 40,000 से भी ज्यादा
लोग यहाँ प्रतिदिन भोजन प्राप्त करते हैं। गौरी गोपाल आश्रम में, गौरी गोपाल गौशाला में आप जाकर देखिए कितनी साफ सफाई है। आपने दर्शन किया वृद्ध माताओं का? मैं उधर ही हूँ महाराज जी, और गौ माता की सेवा और गौमूत्र से स्नान और गोबर से स्नान। हमने इनको गौशाला में ही रोका है। ये जब से आए हैं 2 दिन हो गए, तब से गौशाला में ही है और गाय का ही ये दर्शन कर रहे हैं और गौ माता का दूध ही पी रहे हैं। यहाँ भी इनके लिए गौ माता का दूध उपलब्ध है। अरबोपति, करोड़ोपति ऐसी ऐसी माताएं हैं, उनको वृद्ध आश्रम में उनके बेटा बेटी ने छोड़ दिया रोड पर, और उनकी सेवा करने का अगर अवसर किसी को मिल रहा है, उनका नाम है आचार्य जी, आपके सामने बैठे हैं। और मैं आपको एक बात देना चाहता हूँ, जाकी रही भावना जैसी, फिर वो मूरत देखी तन तैसी। हो सकता है आपके लिए इंसान हो, लेकिन मैं इनको स्वयं परमात्मा का, कृष्ण भगवान का रूप मानता हूँ। क्योंकि जिस दृष्टि से देखो, जिस दृष्टि से आप देखोगे उसको वो ही नजर आएगा। आप हमारे अंदर हजारों कमियां निकाल सकते हो। आज बहुत लोग हैं जो महान तेजस्वी चरित्रवान संतों में कमियां ढूंढते हैं सोशल मीडिया पे, और उनकी छोटी छोटी गलतियों को पकड़ के और लोगों को भ्रमित करते हैं। मंदिरों में मत जाना, पाखंड फैल रहा है। और कहाँ जाए भाई चादर चढ़ाने? देशद्रोही गद्दार जिहादियों के पास जाओगे क्या, जो गर्दन काट रहे हैं? बोलो सही। लव जिहाद में हमारी बच्चियों को फंसाकर बलात्कार कर रहे हैं, उनके पास जाओगे क्या? अरे महान चरित्र की शिक्षा, गौ की शिक्षा, जीवन सफल अगर बना सकते तो संति बना सकते, बाकी किसी के बस की बात नहीं भाई। बहुत बढ़िया। सुनो, हमारे ये संजय जी के लिए हम सबको गर्व होना चाहिए कि हमारे भारत का बालक है और गौ माता का मान बढ़ा रहा है। ये गौ माता के लिए गौ माता ने इन्हें भेजा है कि जाओ, मेरा मान सम्मान समाज में कम हो रहा है, मेरा मजाक उड़ा रहे हैं दुनिया के लोग, तो जाओ बेटा मेरे गौ माता का सम्मान बढ़ा के आओ इस देश में। इसलिए भगवान ने इनको भेजा है गाय का आदर बढ़ाने के लिए। इसलिए हमें इस बालक पर नाज होना चाहिए और गर्व होना चाहिए कि हमारे देश में ऐसी ऐसी विभूतियां प्रकट होती हैं, पैदा होती हैं। जरा 2-4 मार के दिखाओ सपाटे, हम लोग संतुष्ट हों। हम वैसे भी संतुष्ट हैं आपसे। ये बालक बहुत अच्छा है, और किस तरह से देखो ये बिना रुके दिन भर इतनी क्षमता, इतनी एनर्जी कोई भी पदार्थ में नहीं। यहाँ इस तरफ बेटा, इस तरफ, उस तरफ, उस तरफ, ताकि लोगों को दिखे। ए मैया तुम बैठे बैठे देख लो मेरी माँ। अभी अभी तुम छोड़ो ये सब, कर लो पहले अपना काम छोड़ो, लाओ।